ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी रूहानी मौज। एक बार रजनी और रंजीता समुद्री जहाज में जा रही थी। कुछ दूरी पर जाने के बाद समुद्री जहाज समुद्र की तूफान में डगमगाने लगा, जिस कारण रजनी डर गई और रोने लगी। उसे अफसोस होने लगा कि वह समुद्री जहाज में क्यों आई, लेकिन तूफान को देखते हुए भी रंजीता की स्थिति अचल थी। उसे ना कोई डर लगा और ना ही कोई अफसोस, बल्कि वह हर सीन को साक्षी होकर देख रही थी। उसके मन में कोई भी क्या, क्यों के कोई सवाल नहीं उठे। वह बस एक बाबा की याद में हर्षित मुक्त थी। जब तूफान रुका तो रजनी ने रंजीता से पूछा, तूफान को देखकर भी तुम बिल्कुल बेफिक्र कैसी थी? रंजीता ने कहा, जो सच्चे दिल से दाता, विधाता और वरदाता को राजी कर लेता है, वह सदा रूहानी मौज में रहता है। दूसरी बात, ये जो तूफान आया था, ये तो ड्रामा का निश्चित भावी है, तो इसमें संशय की तो कोई बात है ही नहीं। अरे, ये संगम युग तो हम ब्राह्मणों के लिए बहुत कल्याणकारी है, इसलिए मैं सदा फकुर में रहती हूँ और किसी भी बात का फिक्र नहीं करती हूँ। रजनी कहती, अच्छा, फिर भी तुम इतनी मौज में कैसे रह सकते हो? रंजीता ने कहा, सच्चे दिल वाले बच्चों को परमात्मा राजयोग करने का वरदान देते हैं। राजयोग स्थिति के द्वारा हम स्वयं के एक दूसरे के संस्कारों को और परिस्थितियों को जान सकते हैं। इसलिए सच्चे दिल से बाप को राजी करो और सदा राजी रहने वाली राजयुक्त बनो, तभी तुम भी मौज में रहेंगे। अब रजनी को भी परमात्म श्रीमत समझ आ जाती है। किसी से लड़ना झगड़ना, कड़वा बोलना, लोभ लालच रखना, दुख देना, इन सब से रजनी अपना ध्यान रखते हुए अपनी देवी एक्टिविटी बना लेती है। अब वह भी सभी को सुख का रास्ता बताने में बिजी हो जाती है। वह बाप को राजी करके सदा राजी रहने वाली राजयुक्त बन जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे दिल से दाता, विधाता और वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। अच्छा।